गुड मॉर्निंग 10th क्लास। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई सही चल रही होगी आप लोगों की। बहुत से बच्चे अपने आप होमवर्क करते भी हैं और बहुत से बच्चे अपना होमवर्क नहीं करते हैं, लेकिन जो बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं वो अपना होमवर्क पर डे किया करो, ठीक है। और आज मैं आप लोगों को लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जो आपकी बुक का थर्ड चैप्टर है, उसमें एक्सरसाइज 3.5 के वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन जो है इसमें वो है आपका, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन इन द मेस। When a student A take food for 20 days and C has to pay rupees 1000 as a hostel charge, whereas a student B who take food for 26 days pays rupees 1180 as a hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per day. इसमें आपसे ये कह रहा है कि हमारे पास कोई हॉस्टल है जो अपने बच्चों से वहाँ पे हॉस्टल चार्ज और मेस चार्ज दोनों लेता है। इसमें हॉस्टल का चार्ज फिक्स है और मेस का चार्ज डिपेंड करेगा कि वो वहाँ पे कितने दिन खाना खाने जाएगा। तो इस कंडीशन में आपके पास दो स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। हम अब उनके हिसाब से उनका चार्ज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज एक्स। हमने इनका फिक्स चार्ज क्या ले लिया? रुपीज एक्स। एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी रुपीज वाई। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन जो है उसका फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक स्टूडेंट का नाम है ए और एक का नाम है बी। ए का चार्ज कितना निकल के आ रहा है? ए का है आपका 1000। कब? जब वो वहां पे 20 डेज खाना खाने के लिए जाता है। तो फिक्स चार्ज तो हमें देना ही पड़ेगा और 20 डेज का फूड चार्ज लगेगा। फिक्स चार्ज प्लस फूड चार्ज कितना है आपका? वाई रुपीज पर डे इक्वल्स टू 1000। इक्वेशन नंबर 1। Whereas B who take food for 26 days, एक है B, उसका फिक्स चार्ज एडिस रहेगा एंड Y हो जाएगा इसके लिए, वो वहां पे रहा है 26 डेज के लिए। तो ये हो जाएगा 26 डेज, यानी 26Y इक्वल्स टू 1180। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। एक बार जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो तो उसके बाद इक्वेशन फॉर्म करने के बाद, ठीक, अब आपकी चॉइस है, आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो। क्योंकि इस टॉपिक के अंदर आपका मल्टीप्लिकेशन मेथड चल रहा है, इसलिए इसको हम मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। वैसे आप चाहो तो आपकी मर्जी होती है। अब इसको जब आप करने जाओगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 20y माइनस 1000 इक्वल्स टू 0। x प्लस 26y माइनस 1180 इक्वल टू 0। तीन ब्लॉक बना दिए, एक हो गया x, दूसरा हो गया आपका y और तीसरा हो जाएगा कांस्टेंट। x वाले में x नहीं आता, कांस्टेंट वाले में कांस्टेंट नहीं आता और y वाले में y नहीं आता। तो इसमें x नहीं आएगा, क्या आएगा इसके अंदर? 26 माइनस का 1000 और माइनस 1180, ये हो जाएगा माइनस 1000 माइनस 1180, 1 एंड 1, ये आपका 1 1 20 और 26। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे हम, और देन इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ आपका x 20 का इंटू किया इससे, 0 एंड 0, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस का, माइनस
26,000। जब 26 को आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 1000 से, ऐसे ही आपका यहाँ हो जाएगा y अपॉन माइनस 1000 माइनस 1000 माइनस 1180, और ये हो जाएगा आपका 26 माइनस 20। 1 का मल्टीप्लाई किया 26 से तो 26 आ जाएगा, और 20 का मल्टीप्लाई किया 1 से तो 20 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका x अपॉन माइनस 23,600, ये आपका माइनस का रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 26,000 इक्वल्स टू y अपॉन माइनस 1000 प्लस 1180 इक्वल्स टू 1/6। अब ये टर्म आपकी प्लस की है और ये टर्म आपकी माइनस की है, तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन माइनस का 23,600 और प्लस का 26,000, यहाँ बचेगा आपका 2,400 इक्वल्स टू y अपॉन 1180 में से जब हम लेस कर देंगे 1000 को, तो यहाँ आएगा आपका 180 इक्वल टू 1/x। अब x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, x को अलग कंपेयर कर देंगे कांस्टेंट के साथ और y को अलग कंपेयर कर देंगे कांस्टेंट के साथ, तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन 2400 इक्वल टू 1/6 एंड y upon 180 equal to 1/6, then cross multiply them, 6x equals to 2400 and x equals to 2400/6, तो ये हो जाएगा आपका 400 या ₹400, और यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6y equals to 180, y equals to 180/6 and y equals to ₹30. That means your fixed charge equals to ₹400 while cost of food per day equals to ₹30. Clear? हाँ, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि एक बार लीनियर इक्वेशन बनने के बाद ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व करो या मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो या मेथड ऑफ एलिमिनेशन से सॉल्व करो, ये आपकी अपनी चॉइस बन जाती है। ठीक, आगे इसी का जब हम सेकंड पार्ट लेते हैं इसी क्वेश्चन में, तो इसके सेकंड पार्ट में ये हमसे कह रहा है आपसे a fraction became 1/3। अब फ्रैक्शन क्या होता है, x और y के x अपॉन y के फॉर्म में होता है। A fraction became 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it become 1/4 when 8 is added to denominator. Find the fraction. Let the fraction be x upon y, या आप चाहो तो ये कह सकते हो, इसका फोर्थ का हमने सेकंड पार्ट लिया, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डेनोमिनेटर बी y, therefore the required fraction equals to x upon y according to question। इसकी पहली कंडीशन क्या है, if we subtract 1 from the numerator, यानी न्यूमरेटर में से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें और डेनोमिनेटर को सेम रखें, the fraction became 1/3। I repeat, आपका फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन y था। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको आपसे, a fraction became 1/3,
ये फ्रैक्शन जो है वो 1/3 के बराबर हो जाएगा इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, अगर आप न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें। अगेन इट बिकेम 1/4, यही फ्रैक्शन आपका 1/4 के बराबर भी हो सकता है इफ 8 इज एडेड टू डेनोमिनेटर, अगर आप इसके डिनोमिनेटर में 8 को प्लस कर दें। ये आपका फ्रैक्शन बन गया। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दोगे। 3 का मल्टीप्लाई किया x से तो ये हो जाएगा आपका 3x - 3 इक्वल्स टू y, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x - y इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 1। जब यहाँ हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x इक्वल्स टू y प्लस 8, 4x माइनस y इक्वल्स टू 8, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? अब मैं आपको थोड़ी देर पहले इसी बात को कह रहा था कि आपकी चॉइस है, आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चाहो तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन ट्राई करो, चाहो तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ट्राई करो। बच्चों के लिए तो सबसे आसान पड़ता है, या किसी के लिए भी जो सबसे आसान पड़ता है वो मेथड होता है आपका मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो मैं उसी से सॉल्व करूंगा इसको बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इट इज 3x माइनस y इक्वल्स टू 3, 4x माइनस y इक्वल्स टू 8। यहाँ आपका माइनस हो गया, या प्लस हो गया, या माइनस हो गया। माइनस का y और प्लस का y कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस x इक्वल्स टू -5। इट मीन्स x इक्वल्स टू 5। माइनस से माइनस कट जाएगा। अब जब आपके पास x की वैल्यू आ गई तो आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हो, किसी भी इक्वेशन को यूज कर लो। बाय इक्वेशन 1 3x माइनस y इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस y इक्वल्स टू 3, 15 माइनस y इक्वल्स टू 3, माइनस y इक्वल्स टू 3 माइनस 15 माइनस y इक्वल्स टू -12 और y इक्वल्स टू 12। Therefore, the required fraction इक्वल्स टू, न्यूमरेटर कितना है आपका 5 और डिनोमिनेटर 12, इट इज 5/12 एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। कोई समस्या नहीं? तो फिर हम लोग अब आगे स्टार्ट करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 3। इसके क्वेश्चन नंबर 3 में ये आपसे कह रहा है, इसी के क्वेश्चन नंबर 3 में ये आपसे कह रहा है कि यस स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यस नाम का कोई लड़का है जिसके 40 मार्क्स आते हैं किसी भी टेस्ट के अंदर, एंड गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर उसने हर क्वेश्चन जो सही है उसके लिए उसको 3 मार्क्स मिलते हैं, और गलत क्वेश्चन के लिए उसका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। क्लियर? हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर उसको हर सही जवाब के लिए 4 नंबर मिलते, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। देन हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट? क्लियर? इसमें आप हर यस के पास 2 तरह के ऑप्शंस हैं, सही होने पे मार्क्स अलग मिलते हैं और गलत होने पे उसके नेगेटिव मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, let number of correct answers be x and number of wrong answers, या incorrect answers भी कह सकते हो, be y according to question। पहले केस में क्या हो रहा है, उसे 3 मार्क्स मिल रहे हैं करेक्ट आंसर के लिए, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स। 3 मार्क्स हैं एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है? तो x क्वेश्चन से तो कितने हो जाएंगे 3x प्लस लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर।
1 मार्क्स डिडक्ट हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका -1 मल्टीप्लाई बाय वाई, और दोनों का सम हो जाता है इसका 40। इस तरह से इसे 40 मार्क्स मिलते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी आपकी 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड ऑप्शन था इसका had 4 marks been awarded for correct answer, again 4x प्लस एंड माइनस 2y, यहाँ पे 2 मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं तो उसको 50 मार्क्स मिलते हैं टोटल। ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 50, इक्वेशन नंबर 2। देन बाय इक्वेशन 1 एंड 2 it is 3x minus y equals to 40 and 4x minus 2y equals to 50। अब इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन से। चॉइस आपकी है, आप किसी को भी बराबर कर सकते हो, x को चाहो तो x को और y को चाहो तो y को। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, मैं y को बराबर करने जा रहा हूँ, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या हो जाएगा आपका 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 80, इक्वेशन नंबर 3। क्या किया हमने, 2 का मल्टीप्लाई किया 3x से तो कितना हो जाएगा 6x, 2 का मल्टीप्लाई किया माइनस y से तो कितना हो जाएगा माइनस 2y, और 2 का मल्टीप्लाई किया 40 से तो ये हो जाएगा आपका 80। देन 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 50, ये सेकेंड इक्वेशन आपकी सेम रही। अब ये दोनों जिनको हमने इक्वल किया था दोनों ही सेम उस पे मैग्नीट्यूड पर, दोनों ही माइनस के हैं, तो ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया आपका प्लस, और ये हो गया आपका माइनस। प्लस का 2y और माइनस का 2y कैंसिल, यहाँ हो जाएगा आपका 2x इक्वल्स टू 30, और x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 30/2, यानी x इक्वल्स टू 50 बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था आपका 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40, 3x की वैल्यू है आपकी 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 40, 45 माइनस वाई इक्वल्स टू 40, माइनस वाई इक्वल्स टू 40 माइनस 45, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 45, माइनस से माइनस गया y इक्वल्स टू 45, y इक्वल्स टू 45। ठीक, इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके x प्लस वाई। x क्या था आपका करेक्ट आंसर और y क्या है आपका रॉन्ग आंसर। यहाँ पे जो मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे यहाँ बचेगा आपका प्लस माइनस का 5 और ये हो जाएगा आपका प्लस 5। तो x प्लस वाई हो जाएगा आपका, x की वैल्यू है 15 और y की वैल्यू है 5। 15 प्लस 5 कितना होता है आपका 20। ठीक है, देन इसी में क्वेश्चन नंबर 4, जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें कह रहा है आपसे प्लेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। दो प्लेस के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर। One car starts from A and another car starts from B at the same time. अब दो कार हैं, let the speed of car A be x kilometer per hour and speed of car B vy kilometer per hour, y kilometer per hour if the car travel in the same direction at the different speed।
जब दो ऑब्जेक्ट्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड जो होती है वो हमेशा माइनस होती है, और जब दो कार एक ही अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड प्लस हो जाती है। Therefore, the corresponding speed in same direction, corresponding speed in same direction। तो जब हम corresponding speed same direction में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, एंड द corresponding speed इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जब आप कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन लोगे तो ये हो जाता है आपका x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले ऑप्शन में ये कह रहा है हमसे इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन at different speed they meet in 5 hours। we know that time equals to distance upon speed। time equals to distance upon speed। तो पहले ऑप्शन में डिस्टेंस कितना है आपका? 100, और जब वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो उनकी स्पीड क्या रहती है? x माइनस वाई, और टाइम कितना लगता है? 5 आवर। फॉर्मूले के हिसाब से हमने वैल्यूज को पुट किया। ऐसे ही इसने दोबारा हमसे कहा एंड इफ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन और टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, यानी 100 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। देन क्रॉस मल्टीप्लाई देम, it is 5x minus 5y equals to 100। equation number 1, x plus y equals to 100। equation number 2, यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा? ये x minus y equals to 20। equation number 1 इसी को रखेगा। then by equation 1 and 2 x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। मेथड ऑफ एलिमिनेशन, प्लस का y और माइनस का y कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल्स टू 120, एंड देन x की वैल्यू हो जाएगी 120 अपॉन 2, यानी x इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। ये तो हो गई पहले कार की स्पीड। जब हम सेकंड कार के लिए जाएंगे तो क्या करना है आपको? x की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर दो। बाय इक्वेशन 2 x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, 60 प्लस वाई इक्वल्स टू 100, y इक्वल्स टू 100 माइनस 60, एंड y इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। y इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। देन अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। इसके क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है ये द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एक रेक्टेंगल का एरिया जो है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट। अगर उसकी लेंथ को 5 यूनिट इंक्रीज रिड्यूस करें, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, और उसकी ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दें। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, द एरिया इंक्रीज बाय 67 यूनिट। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। क्या कहा इसने हमसे? कोर्ट में ये 5th पार्ट है आपका, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल
x unit and breadth by unit। रेक्टेंगल की लेंथ को ले लिया हमने x यूनिट और ब्रेथ को ले लिया हमने y यूनिट। देयरफॉर फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया होता है, यही होता है ना। अब इसकी लेंथ कितनी है x, ब्रेथ कितनी है y, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका xy। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां से इसकी पहली कंडीशन निकल के आ रही है, दैट इज इफ लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, अगर इसकी लेंथ को हम 5 यूनिट कम कर दें एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट और इसकी ब्रेथ को हम 3 यूनिट बढ़ा दें, देन द एरिया गेट रिड्यूस बाय 9 यूनिट। तो जो इसका एरिया है वो 9 यूनिट कम हो जाता है। अब x का मल्टीप्लाई किया y से तो क्या हो जाएगा ये xy, x का मल्टीप्लाई किया 3 से तो कितना हो जाएगा ये 3x, माइनस 5 का इंटू किया y से तो माइनस 5y और माइनस 5 का इंटू किया 3 से तो माइनस 15 इक्वल टू xy माइनस 9। प्लस के xy से माइनस का xy कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 5y माइनस 9 प्लस 15, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब इसका सेकंड केस क्या कह रहा है आपसे? अगेन इसके सेकंड केस में आपसे कह रहा है ये इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर हम इसकी लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज करें एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 2 यूनिट और इसकी ब्रेथ को भी 2 यूनिट बढ़ा दें हम लोग, द एरिया इंक्रीज बाय 67 यूनिट, तो जो इसका एरिया है वो 67 यूनिट इंक्रीज हो जाता है। देन क्रॉस मल्टीप्लाई देम, x का इंटू किया इसका एरिया जो है वो 67 यूनिट बढ़ जाता है। अब x का मल्टीप्लाई किया y से तो ये हो जाएगा xy, x का मल्टीप्लाई किया 2 से तो ये हो जाएगा आपका 2x, 3 का मल्टीप्लाई किया y से तो ये हो जाएगा आपका 3y और 3 का मल्टीप्लाई किया 2 से तो ये हो जाएगा आपका 6, दैट इज xy प्लस 67। प्लस के xy से माइनस प्लस का xy आपका कैंसिल हो गया। अब ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब इस क्वेश्चन को आगे आप लोग सेल्फ सॉल्व करोगे, वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको मेथड ऑफ एलिमिनेशन या मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन या मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किस मेथड से आप इसको सॉल्व करना चाहते हो। ठीक, और आप लोग वीडियोस को पूरा देखा करो जिससे कि आपको पूरे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए, और अगर कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप लोग मेरे लिए फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, और इसी तरह से आप वीडियोस को देखते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। कल एक नए टॉपिक के साथ हम एक्सरसाइज 3.6 लेके दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू।